गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों में अंतर देखेंगे। प्रबंध, संगठन और प्रशासन में अंतर देखेंगे। तीन धारणाएं प्रचलित हैं। प्रबंध तथा प्रशासन पर्यायवाची हैं। प्रबंध प्रशासन का एक अंग है। इसका अर्थ हुआ प्रशासन बड़ा समुच्चय है, प्रबंध छोटा है। तीसरी धारणा है प्रशासन प्रबंध का एक अंग है। यहाँ पर धारणा यह है कि प्रबंध बड़ा कार्य है और प्रशासन छोटा कार्य है। कुछ चिंतक जो पहले विचार को प्रदर्शित करते हैं उनमें पीटर ड्रकर, हेनरी फेयोल और न्यूमन हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सम राइटर्स देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड बोथ ऑफ देम आर सिनोनिमस एंड यूज्ड इंटरचेंजेबली। इन चिंतकों के अनुसार प्रशासन और प्रबंध इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों पर्यायवाची हैं और एक दूसरे जगह इनका उपयोग कर सकते हैं। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सरकारी संस्थाओं में और सामाजिक संस्थाओं में जिसे हम प्रशासन कहते हैं उसे ही प्राइवेट में ये लोग इसे प्रबंध कहते थे। अकॉर्डिंग टू दीज राइटर्स, रनिंग ऑफ ए बिजनेस और सोशल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफिस requires specialized skill, and this specialized skill is called management in business and administration in government and social institution। यानी किसी उद्योग को चलाने के लिए, किसी सामाजिक संस्था को चलाने के लिए और किसी सरकारी संस्था को चलाने के लिए एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इसी विशेष कौशल को निजी और व्यावसायिक उद्योगों में प्रबंध कहते हैं इन चिंतकों के अनुसार, और इसी कौशल को सरकार में, सरकारी संस्थाओं में और सामाजिक संस्थाओं में प्रशासन कहते हैं। In other words, executive functions in business are referred to as management, whereas executive functions of other institutions like government and public bodies are termed as administration। यानी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, कार्यकारी कार्य होते हैं, उन्हें बिजनेस में, व्यवसाय में मैनेजमेंट कहते हैं, और इन्हीं कामों को किसी सरकारी संस्था में और किसी सामाजिक संस्था में प्रशासन कहते हैं। हेनरी फेयोल, हु इज रिगार्डेड एज रियल ओरिजिनेटर ऑफ मैनेजमेंट, हैज पॉइंटेड आउट दैट देयर इज ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट साइंस विच कैन बी अप्लाइड इक्वली वेल टू द पब्लिक एंड प्राइवेट अफेयर्स। हेनरी फेयोल, जिन्हें बहुत बड़ा चिंतक माना जाता है प्रबंध का, उन्होंने कहा देखो भाई, एक ही कौशल, एक ही स्किल होती है, एक ही साइंस है, उसे या तो मैनेजमेंट कह दो या एडमिनिस्ट्रेशन कह दो, हम इस एक ही चीज़ को अप्लाई करेंगे। ही स्टेटेड ऑल अंडरटेकिंग्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, and in order to function properly all must observe the same principle। उनके अनुसार सभी को प्लानिंग यानी आयोजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण की आवश्यकता होती है और सभी सामान्य सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। We are no longer confronted with several administration sciences, but with one which can be applied equally well
टू पब्लिक एंड प्राइवेट अफेयर्स। अब हमारे पास बहुत सारी साइंसेज नहीं हैं कि हम कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लगाएं और कहीं मैनेजमेंट लगाएं, दोनों एक ही हैं। अब दूसरी स्कूल जो है, दूसरा विचार जो है वो ये है कि ये डिफरेंट है। इसको बताने वाले लोगों में से ओलिवर शेल्डन, विलियम स्प्रीगल और जी.एम. मिलवर्ड थे। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टॉप लेवल फंक्शन which centers around the determination of major policies and objective of business enterprises thinking function। सोचने का काम, नीति बनाने का काम, नीति निर्धारण का काम, उद्देश्य तय करने का काम, ऑब्जेक्ट डिसाइड करने का काम, ये थोड़ा टॉप लेवल का काम है। इसको हम प्रशासन कहते हैं। और जो उद्देश्य प्रशासन तय कर दे, जो लक्ष्य तय कर दे प्रशासन, उसको पूर्ति करने के लिए जो प्रयास करते हैं वह प्रबंध है। While the management is a lower function, involves execution of policies, नीतियों का क्रियान्वयन होता है, and directing operations to attain objectives laid down by administration, that is doing function, यानी काम करना और लक्ष्य निर्धारित करना दो अलग अलग काम हैं। इनके अनुसार प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है, वो निर्धारणात्मक है, डिटर्मिनेटिव है, और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है। अब अंतर को देखें, प्रशासन और प्रबंध में अंतर, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में अंतर। प्रशासन संपूर्ण उपक्रम को दिशा देता है, मार्गदर्शन करता है तथा नीतियों की उपादेयता बताता है। एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स डायरेक्शन टू होल एंटरप्राइजेज, गाइड्स, डिसाइड्स पॉलिसीज। प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित कार्यों को निर्देशानुसार संपादित करता है। मैनेजमेंट एग्जीक्यूट्स द पॉलिसीज लेड डाउन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा अंतर हम यूँ समझ सकते हैं, प्रशासन प्रबंध का सर्वोच्च स्तर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इज एट टॉप लेवल, मैनेजमेंट इज मीडियम और लोअर लेवल वर्क। तीसरा, प्रशासन सामूहिक राजनीति या जनसाधारण के रूप से उनकी राय से प्रभावित होता है। दैट मीन्स दे आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, ग्रुप पॉलिटिक्स और ओपिनियन ऑफ पब्लिक, whereas मैनेजमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन पावर, प्रबंध मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। प्रशासन लक्ष्यों को निर्धारित करता है, डिसाइड्स द टारगेट, प्रबंध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। डिटर्मिनेटिव फंक्शन, प्रशासन व्यवस्था का निर्धारणात्मक कार्य है, डिटर्मिनेटिव है, और प्रबंध एग्जीक्यूटिव है, क्रियात्मक कार्य है। तो इन दोनों में अंतर ये है। अब हम प्रबंध और संगठन में अंतर देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन का निर्माण है, संगठन प्रभावपूर्ण तंत्र का निर्माण है, सिस्टम, हायरार्की, पद सोपान, ये सब संगठन है। प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित संगठन का उपयोग करने वाली संस्था है, संगठन प्रबंध का तंत्र है और प्रबंध को लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग देता है। प्रबंध का कार्य लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संस्था का पथ प्रदर्शन,
निर्देशन और नेतृत्व करना है। संगठन प्रबंध को प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग देता है तथा इसके लिए मानवीय भौतिक साधनों को, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को एकत्र करके संयोजित करता है। और तीसरा अंतर बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि प्रबंध की तुलना व्यवसाय रूपी शरीर में, यानी एक शरीर जिसकी तुलना की जाए कि ये बिजनेस है, तो उसमें मस्तिष्क से की जाती है, और संगठन की तुलना तंत्रिकाओं से की जाती है। अब तीनों में अंतर, कई बार आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध, प्रशासन और संगठन तीनों में अंतर लिखिए। तो एक टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीनों में अंतर है। ये प्रशासन निर्धारणात्मक कार्य है, डिटर्मिनेटिव फंक्शन है। प्रबंध कार्यकारिणी कार्य है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। संगठन दोनों के लिए प्रभावी तंत्र का निर्माण करता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स इफेक्टिव सिस्टम फॉर बोथ ऑफ देम। प्रशासन बाहरी घटकों द्वारा प्रभावित होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्रबंध मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। मैनेजमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। संगठन प्रबंध का सहायक तंत्र है। प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है, डिसाइड्स द पॉलिसीज। प्रबंध नीतियों के पालन की योजना तैयार करता है। संगठन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है। प्रशासन व्यवसाय का स्वामी है, पूंजी प्रदान करने वाला है। व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व इसी का है, और संगठन इन दोनों के मध्य समन्वय करता है। धन्यवाद आप सभी को। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।